काफी दिनों के बाद आज पोस्ट मार्केट हो रहा है, वापस आ चुके हैं हम लोग। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सोचा सेंसेक्स के धमाल से ही स्टार्ट करें। तो हम लोग आज देखेंगे सेंसेक्स में ये इतना बड़ा मूवमेंट आया है, क्या हमारी ऑप्शन चेन से हम इन मूवमेंट्स को पकड़ सकते हैं मार्केट में? इस तरह की ट्रेड भी क्या ली जा सकती है? क्या ये संभव है? क्या हमारे प्रीमियम रिवर्सल इस चीज़ों पे काम आते हैं? ये सारी चीज़ों के लिए मैं सोच रहा हूँ आज हम सेंसेक्स का ही टेस्ट करके देखें और देखें कि क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। प्रीमियम में भी इसकी चेकिंग करेंगे हम लोग कि किस तरह से ये काम करती हैं। अब जैसा कि मार्केट देख सकते हैं, जो मार्केट की स्टार्टिंग हुई कैसी हुई है, गैप अप। और हमारी शायद एसटीबीटी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी गैप अप ही था। और गैप अप होने के बाद मार्केट में क्या इनिशियल स्टार्ट हुआ, किस तरह का डेटा आया, इसके लिए हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एक एक चीज को कि किस तरह से हम लोग इस मार्केट को, ट्रेंडी मार्केट को पकड़ सकते हैं। क्या हम यहाँ पर प्रीमियम यूज कर सकते हैं? रिवर्सल के लिए डेटा किस तरह से रीड करते हैं? जैसे इनिशियली आप देखोगे 9:15 जब मार्केट चालू हुआ तो स्लाइटली जो वॉल्यूम था वो ऊपर की तरफ था, और अगर दोनों के परसेंट देखेंगे तो फिलहाल ठीक ठाक डिफरेंस है। और जो हमारा यहाँ पर फाइनल हम लोग डिसीजन लेते हैं 9:19 पे लेते हैं, उसका एक रीज़न है। 9:19 तक क्या है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, बहुत सारी ट्रेड मार्केट में यहाँ हो जाती हैं, जिसके कारण हमको एक दिख जाता है कि कितना वॉल्यूम का डिफरेंस यहाँ पर करेंटली आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग 9:19 पर गए और 9:19 पर हमने देखा कि वॉल्यूम अभी बुलिश था और ठीक ठाक डिफरेंस है, यहाँ पर 80% दिख रहा है। मतलब हमारा जो बुलिशनेस मार्केट की दिख रही है वो कैसी दिख रही है? सही दिख रही है। तो मार्केट आज कैसा हो सकता है? बुलिश हो सकता है। बट इसकी कंडीशन है, बुलिश होगा तो कहाँ से होगा, इसके लिए हमारी थ्योरी क्या कहती है। अगर हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम तो बुलिश है, लेकिन जो हमारा इंट्राडे है ये कैसा है? बेरिश है। तो इंट्राडे जब बेरिश है तो हमारा सपोर्ट हमको कहाँ मिलेगा? जहां पर इंट्राडे अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो हमको कहाँ पर दिख रहा है? 82,900 पर। तो हमारा सपोर्ट क्या कहलाएगा? 82,900। ये हमारा क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। चार्ट को लगा देते हैं। अब यहाँ 82,900, इसका सपोर्ट जोन कितना कहलाया? कितना लिखा हुआ है? 82,851। यहाँ पर एक लाइन खींच दो, 851। अब देखिए हम लोग जो आज सीखने वाले हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और मैं आपको एक्सपायरी में क्या करना चाहिए उसका एक तरीका ही बताऊंगा, किस तरह से हम एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम बहुत अच्छे तरीके से सेंसेक्स जैसी चीज़ को पकड़ सकते हैं? ये हमारी एक जगह हो गई, और यहाँ से मार्केट क्या ले सकता था? सपोर्ट ले सकता था। इनिशियली मार्केट का रेजिस्टेंस क्या होगा? 83,000। 83,000 यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है? 64। ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस का एरिया। इनिशियल मूवमेंट में हमको क्या दिखाई दिया? मार्केट इज बुलिश। और कहाँ तक का हमको मार्केट दिखाई दिया? यहाँ तक का कि इस जगह पर आ सकता है, तो वहां रुका भी है। उसके बाद फिर एक तगड़ा मूवमेंट भी आया है। किस तरह से इस मूवमेंट को पकड़ सकते हैं? सीधी सी कहानी है, इसको पकड़ने के दो तरीके, एक तो प्रीमियम रिवर्सल का यूज करके हम देखेंगे, और दूसरा जब कंटिन्यू मार्केट में आप ट्रेल करोगे, अपनी प्रॉफिट चल रहा होगा, अगर आपकी इस ट्रेड में अगर आप बैठ गए होगे, क्या हमको ये ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती, ये भी हम चेक करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या देखना है कि मार्केट धीरे धीरे, जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक हमारे पास कॉलम है जो कि वॉल्यूम और ओआई चेंज का है। तो इस कॉलम से हमको ये पता चल सकता है कि अगर करेंटली वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा बुलिश आ रहा है और अदर साइड में कम वॉल्यूम से सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी पता चलती है। और ये आप ऑलरेडी ट्रेड में हो तो आपके काफी काम आने वाला है। तो सबसे पहले ट्रेड में है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमारे पास क्या है दशरथ जी? प्रीमियम रिवर्सल। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जैसे हमारी ट्रेड बन रही है यहाँ कॉल की, मतलब ये इमीडिएट बन रही है। इमीडिएट बन रही है मतलब इमीडिएट बन सामने रही, जो भी इमीडिएट वैल्यू बन रही। लिखी है, इससे हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमीडिएट हमारी ऊपर की तरफ ट्रेड बन जाएगी। अब यहाँ पर इमीडिएट बन रही है तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि हो गया 100, 83,100। इस स्ट्राइक 60 प्राइस रुपए को पे। हम लोग ऐड करेंगे 83,100 सेंसेक्स की बिट को यहाँ पर ऐड कर लो। मतलब आप सुबह सुबह ये काम कर रहे हो 9:19 पर। 83,100 हमने यहाँ पर ये ऐड कर लिया। अब दूसरा काम क्या है हमारा? लिमिट ऑर्डर लगाना। साठ अब हम रुपए लिमिट ऑर्डर लगाएंगे कितने रुपए पे लगाएंगे? 60 रुपए पे। 60। अब 60 रुपए पे आपने लिया है तो आपको सबसे पहले एक चीज आती है मन में, सर एसएल कितना होगा? राइट, यही आती है ना, एसएल कितना हाँ होगा? तो हाँ अगर सर। हम लोग बात करें सेंसेक्स की तो जो इसकी क्वांटिटी होती है वो होती है 20 की, और अगर 20 × 60 करोगे तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है लगभग 1,200 रुपए का। तो आपको क्या लगता है, क्या 1,200 रुपए में कोई एसएल लगाने की जरूरत है हमको? नहीं सर। कोई भी नहीं। सीधे हमारा हमको रजिस्टर, मतलब हमारा जो टारगेट है वो बुक करने की हमको जरूरत होनी चाहिए, जो आज हम लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने किया होगा। और दिख भी रहा आपको, आपको दिख भी रहा होगा मेरा एंटर और मेरा एग्जिट भी दिख रहा होगा।
अब ये एग्जिट मेरा क्यों हुआ है, मैं क्यों कैच नहीं कर पाया, इसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है परेश भाई, मैं यहाँ से यहाँ एग्जिट क्यों हो गया मेरा, मतलब 60 से 160 पे आसपास एग्जिट हो गया, क्यों हो गया बताइए। शायद रेजिस्टेंट आया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस समय आज जबलपुर में था और मैं मार्केट में नहीं बैठा था, तो मैंने अपनी एंट्री तो डाल दी, लेकिन अब मुझे जब मार्केट में नहीं हूं तो कई बार क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे वापस भी आ सकता है। तो मैंने एक अपना अप्रोक्स क्या निकाला, अपना टारगेट की मुझे 100 रुपए तो कम से कम मिलना चाहिए अगर मैं नहीं हूँ मार्केट में। तो मैंने क्या अच्छा। किया, अपना एक टारगेट सेट किया और मैं मार्केट से उठ के चला गया, क्योंकि मैं वापस मंडला आ रहा था, पूरा जबलपुर घूमा, सामान लेने गया, तो नहीं तो मैंने क्या अपने किया। प्रीमियम हाँ, प्रीमियम में अपने सागर में अब अगर मैं रेजिस्टेंट भी मार्केट है में ही ना बैठा उसके होता लिए। तो मैं क्या करता, फिर मैं यहाँ पर अपने ट्रेलिंग क्वांटिटी एसएल बुक करते करो, हैं फिर ट्रेल करो, फिर इसको पकड़ने की कोशिश करो, ये होता है उसका एक जेन्युइन तरीका। जैसे आप देख रहे हो कि इस समय मेरा टारगेट के पास जब मार्केट गया 12:35 पे, अगर मैं इस समय के डेटा को एनालाइज करता और मैं मार्केट में अपना होता, क्योंकि इससे पहले तो मैं बुक कर नहीं रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे को 80-100 रुपए तो चाहिए ही था, तो मैं मार्केट में बैठा होता तो भी इस जगह का मैं इंतजार करता। तो मेरे पास क्या यहाँ पर चीजें होती, दूसरा देखने के लिए कि मैं 12 कितने बजे मेरा टारगेट हिट बारह किया है इसमें, पैंतीस 12:35 के समथिंग। मान लो अगर मैं बैठा होता और मैं डेटा को एनालाइज कर रहा होता, मैं आज देखो आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए। दो दिक्कतें होती है लोगों को, एक तो ट्रेड लेने के बाद लोगों के एसएल लग जाते हैं, और उसके बाद कई लोगों के टारगेट भी आ जाते हैं। अगर हम एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट को, तो आपको पता है जो ये प्रीमियम चल रहे हैं और सेंसेक्स की जो मूवमेंट है 500-600 पॉइंट, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है इसके लिए। 80,000 की वहां पर चल रहा है मार्केट, तो 500 पॉइंट 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात इस चीज के लिए नहीं है। और नहीं। आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि हमारा जो प्रीमियम है, अगर हम इन द मनी खरीद ले, इन केस वी आर इन द मनी, तो इन द मनी में अगर हम 250 रुपए या फिर हम इसका रिवर्सल देखें तो 195 रुपए की चीज अगर खरीदते हैं तो हमको ऐसे लगाना पड़ेगा, राइट। अब ऐसे राइट। लगाना पड़ेगा तो इसका दूसरा मतलब क्या, ऐसे लग सकता है। एसएल कब लगेगा परेश भाई, जब एसएल हम लगाएंगे। ले तो जाएंगे। अगर हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो हम इसको एज अ जीरो हीरो ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम सीधे सीधे ऐसा प्रीमियम उठाएं जिसमें हम एक्सपायरी के दिन एसएल ना तो लगाएं, ऐसा ही हो। तो हमारा ऐसा जो ही अमाउंट हो। इन्वेस्टेड है वो ऑलरेडी अपने आप में को ऐसे ले। लेकिन दूसरा फायदा क्या होता है ऐसा करने का एक्सपायरी के दिन, दूसरा फायदा बताता हूं, मैन होता है इंपॉर्टेंस, फायदा क्या होता है, उसी चीज से आदमी रुक सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की बिड को लिया होगा, हो सकता है उसका पहले एसएल लग गया हो, लेकिन जो व्यक्ति ऐसी बिड को लिया है जिसमें एसएल की झंझट नहीं है, तो उसका फायदा क्या हुआ, वो व्यक्ति जब तक टारगेट नहीं आएगा शाम तक उस ट्रेड में बैठा रहेगा और वो दूसरी ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। पहला फायदा, ओवर ट्रेडिंग से क्यों छुटकारा मिल गया, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ट्रेड रनिंग में है और आपने उसका एसएल नहीं लगाया है, सिर्फ टारगेट है आपके पास कि जो टारगेट अच्छा मिलेगा मैं अचीव करूंगा, राइट। राइट। तो ये फायदा किस तरीके से मिल सकता है एक्सपायरी के दिन, इस तरीके से, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही प्रीमियम सस्ते होते हैं। और अगर मूवमेंट आनी होगी तो हमको इसमें भी फायदा मिल जाएगा, और नहीं आनी होगी तो एसएल इसमें नहीं लगेगा लेकिन इसमें लग जाएगा। दूसरा 60 रुपए वाले में लॉस 60 रुपए का ही है। अब अगर आप लोग सोचेंगे सर ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा रोज थोड़ी होता है, तो आपके सामने ये फर्स्ट ऑप्शन चैन है और बड़े आसानी से आप इसको ले सकते हैं, और इसमें हिस्टोरिकल डेटा है और प्रीवियस 3 महीने का आपको प्रीमियम रिवर्सल का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा फायर्स में। एक बार टेस्ट करके देख लो, आपकी आंखें खुद खुल जाएंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है, झूठ है। क्योंकि हमने कर लिया इसलिए हम आपको बता सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं मार्केट में एक्सपायरी के दिन मार्केट को समझने का। आज मैंने अलग तरीके से क्यों बताया, ताकि आप एक्सपायरी के दिन जो लोग फंसते हैं एक आसान तरीके से एक बेहतर मार्केट को प्रिडिक्ट कर सके। अब बात आती है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कंपेयर फ्यूचर की। ये हमारा कंपेयर फ्यूचर आज थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है सही चल नहीं रहा है, ये रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई है। 15 मिनट ये हमारा 12:35 का समय लगाते हैं। अच्छा समय तो लगा दूं पहले, 12:35 जहां हम लोगों ने टारगेट बुक हमारा हो रहा था 100 रुपए के समथिंग, उस समय मार्केट आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, याद हो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए और दूसरे साइड कम वॉल्यूम में पोजीशन क्रिएट होनी चाहिए। क्या ये दोनों तथ्य यहाँ पर काम कर रहे हैं, नहीं। कर रहे हाँ हैं जी ना। सर। कर रहे वॉल्यूम आ रहा सर। है ऊपर की तरफ और ये भाग रहे हैं, भाग और रहे। यहाँ दूसरी तो तरफ कम वॉल्यूम में ये आ सेम रहा है, तो पोजीशन आ रही है और प्रोबेबिलिटी कम है। वॉल्यूम में। तो प्रोबेबिलिटी क्या दिखी हमको कि जो मार्केट हमको 83,000 तक दिख रहा था, उसी समय ये मार्केट हमको 83,200 तो ऐसे ही दिख रहा है, 200 तक जा सकता है, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक ये मार्केट हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई कि हम लोग और भी देर रुक सकते हैं, रुक चाहे तो सकते हैं। मतलब धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी पता चल गई। दूसरा, आज एक्सपायरी का दिन है, आप चाहो तो एक साथ में दूसरी तरफ का भी एक प्रीमियम बाय करके छोड़ सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, आपका दूसरी तरफ का प्रीमियम कोई बहुत महंगा तो है नहीं,
₹58 ₹30 का चल रहा है, मान लो ₹34 का प्रीमियम कोई व्यक्ति यहाँ पर उठाता है, उसका मैक्सिमम लॉस क्या है एक लॉट में? ₹600 का। लेकिन दूसरे साइड वाला प्रीमियम अगर 200 पॉइंट मार्केट चल गया तो कितने का पहुंचने वाला, जो ऑलरेडी आपका रनिंग में है उसमें 200 150 ₹100 तो ऐसे ही स्पाइक मार देगा। तो उसके सामने ये क्या आपका लॉस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपने उससे ज्यादा पैसा दूसरी साइड निकाल लिया। 50 वाला सिर्फ मार्केट 200 पॉइंट चल जाए तो 145 होगा। ₹100 आप प्रीमियम में कमा चुके होगे ओनली 200 पॉइंट के मूवमेंट में। सेम चीज धोखे से मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो ये 34 वाला ये भी 100 चला जाएगा। 200 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मूवमेंट तो यहाँ पर बड़े भी आ सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो क्या कैच हुआ आपको। ये जब 12:35 के समय मार्केट हमारे पास था, यहाँ पर इस जगह था, और इस जगह हमको लग रहा था कि मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, बट हमको क्या दिख रहा था कि रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक साथ में अदर पोजीशन भी खरीद ली, क्योंकि मूवमेंट आ सकता है और इसमें लॉस कितना है, बहुत छोटा एक्सपायरी के दिन। अब देखो यहाँ मूवमेंट कितने पॉइंट का आ गया, 389। तो जो हमारी पोजीशन चल रही थी, जिसको हम ट्रेल कर रहे थे, वो तो हमारी प्रॉफिट कंटिन्यू देगी अब। और अगर धोखे से गिर जाता तो ये 30 वाला भी आपको 100-150 देके जाता, और 300 पॉइंट में कितना देके जाता, 100 200 300 350 400। ये 400 पॉइंट में 34 वाली चीज भी आपकी 200-250 के बीच पहुंच जाती। और जो हमारे साथ क्या हुआ, हमारा ₹30 तो चला गया, लेकिन अगर मैं बैठ के ट्रेल करने का फिर यहाँ पर सोचता, अगर मैं मार्केट में होता तो ये तो मेरा बी ऑर्डर लगा था, इसीलिए वो तो ऑटोमेटिक सब संभाल लिया। तो क्या होता, आप देखो यही प्रीमियम जो चल रहा था कंटिन्यू, वो कहाँ तक गया, 500 तक गया। तो उसके सामने वो ₹34 आपने क्या किया, कुछ भी नहीं दिया है। इट इज लाइक नथिंग। तो ये प्रॉफिट होता है और ये तरीका होता है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा दिमाग लगा के चीजें कर सकते हो, और इसकी आप टेस्टिंग फास्ट ऑप्शन चेन में आराम से कर सकते हो। आपको खुद ही सारी सच्चाई आंखों के सामने आ जाएगी। तो कैसा लगा आज का पोस्ट मार्केट, एक अलग अंदाज में एक्सपायरी स्पेशल, बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।